तो हेलो, मेरा नाम है राजीव और मैं रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट हूँ। और देखो, टॉपिक देख के आप समझ चुके होंगे कि किस बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस बताया था। बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि भाई मेरे पास मारपीट का केस है, मेरे ऊपर छोटे मोटे केसेस हैं। तो असंज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध दो चीज होता है, दोनों में से इसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरा चीज, मैं अपने दोस्त से बात किया जो बिहार पुलिस में है, दरोगा। उससे कुछ मैं समझा, उसका थोड़ा गूगल का रिसर्च। और दूसरा चीज, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था कि अगर आपके ऊपर एफआईआर है या कोर्ट केस चल रहा है तो आपका ज्वाइनिंग हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो चीज। और एक मैं ऐसा चीज बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा, सिंपल सीधा सीधा, कि आपके ज्वाइनिंग टाइम में, पुलिस वेरिफिकेशन टाइम में प्रॉब्लम होने वाला है या नहीं होने वाला है। वो सबसे सिंपल तरीका, सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक और बात बोलना चाहूंगा, अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, ऐसा ऐसा जानकारी आपको अच्छा लगता है, रेलवे एएलपी में इंटरेस्टेड हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो देखो, यहाँ पे हम लोग पुलिस वेरिफिकेशन का बात कर रहे हैं कि अगर आपके ऊपर एफआईआर है तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा नहीं होगा, उधर से क्या रिपोर्ट बना के भेजागा। जैसे क्या होता है प्रोसेस, यहां से लेटर जाता है आपके एसपी ऑफिस में, वहां से आपके थाने में। जैसे बहुत लोग पूछ भी रहे थे, तो मेरा एसपी ऑफिस है डेहरी, ठीक है, वहां से मेरा अकोड़ी वाला थाना है, वहां पे जाएगा मेरा लेटर। वो लोग जाके जांच पड़ताल करेंगे कि इस लड़के पे केस है नहीं है, एफआईआर है क्या नहीं, उधर से वो रिपोर्ट बना के भेजेंगे। उसके बाद अगर आप पे केस है तो वो लोग क्या करते हैं, आपका ज्वाइनिंग हो पाता है नहीं हो पाता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात आता है अब संज्ञेय अपराध का और असंज्ञेय अपराध का। क्या होता है ये मेरे दोस्त ने समझाया जिससे मैंने बात किया, जो दरोगा में है। तो एक सिंपल चीज है, देखो, संज्ञेय अपराध मतलब कि बहुत बड़ा क्राइम, चोरी, धोखाधड़ी, ये आप इसके बारे में डिटेल यहाँ पे वीडियो रोक के पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर ये है तो हाँ, पुलिस वेरिफिकेशन में बहुत बुरा रिपोर्ट जाएगा, ये मैनेज नहीं हो पाएगा। तो वहां पे बात आता है कि इसमें ये हो जाता है कि अगर आप पे कोर्ट केस चल रहा है और आप दोषी नहीं पाए गए हो तो आपको एडॉक बेसिस पे, एडॉक बेसिस क्या होता है, जैसे कि वो एक शर्त हो जाएगा कि अगर आप दोषी पाए गए तो आपका नौकरी नहीं रहेगा, और दोषी नहीं पाए गए तो ठीक है, आपको ज्वाइनिंग करा लिया जाएगा। ठीक है, और असंज्ञेय अपराध क्या होता है कि कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसका आप फाइन भर के, हाँ फाइन भर के, छोटा मोटा केस है जैसे, उसका भी उदाहरण यहाँ पे आप देख सकते हो, फाइन वगैरह भर के इसको क्लियर किया जा सकता है। तो केस क्लियर हो गया अगर फाइन भर के, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे चालान कटा हुआ है आपका, चालान भर दो, काम खत्म। छोटा मोटा गाली गलौज है, हाथापाई है, मानहानि का है, तो ये सारी चीजें आप फाइन भर के क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सजा बहुत कम मिलता है। इसमें क्या होता है कि ठीक है, इसका तुम बेइज्जती किए हो तो इतना पैसा दे दो और वो केस रफा दफा हो जाएगा। तो असंज्ञेय अपराध अगर होगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, असंज्ञेय होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा चीज कि इस पे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, क्योंकि केस वगैरह बहुत सारे होते रहते हैं फेक, उसमें सुप्रीम कोर्ट में कोई गया, उसका जो फैसला आया वो मैं आपको दिखाता हूं। आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रहा होगा साइड में, और मैं टाइप में पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबा है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट टॉपिक पे आने से पहले 1 मिनट में आपका टाइम लूंगा। अग्रवाल एग्जाम कार्ड के बुक के बारे में बता देता हूँ। क्या है बुक में, सबसे बढ़िया चीजें आपको समझाता हूँ कि इसमें क्वेश्चन बैंक है, रेलवे के रिलेटेड सारे सब्जेक्ट का, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, सब चीजों का क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, उसमें अच्छे लेवल वाले जो क्वेश्चंस है वो छांट छांट के इसमें दिया हुआ है आपके प्रैक्टिस करने के लिए। एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं है, मतलब फालतू चीजें नहीं है, सटीक चीजें आप इस बुक से पढ़ोगे। दूसरा चीज, अगर क्वेश्चंस बैंक लगाते हो तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा किस किस चीजों में। पहला चीज, अगर क्वेश्चंस बैंक लगाते हो तो आपको लेवल समझ में आ जाएगा कि इस एग्जाम में किस किस लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, आपका प्रैक्टिस होगा। प्रैक्टिस मतलब एग्जाम के लिए फ्लो बनेगा। तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड का बुक ले सकते हो आप, यहाँ पे साइड में आपको दिख भी रहा है। इसमें अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पूछे गए सवाल दिए हुए हैं, रेलवे में, एनटीपीसी, एएलपी, जेई ग्रुप डी, सारी चीजें तो ले सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सुप्रीम कोर्ट का प्रमुख फैसला, जिसमें सिर्फ एफआईआर के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में स्पष्ट किया है कि केवल एफआईआर दर्ज होने से किसी को सरकारी नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा चीज, दोष सिद्धि मायने रखती है, मतलब दोष सिद्धि मायने रखती है, आगे समझ में आ जाए। किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी से रोकने के लिए अदालत को उसका दोषी साबित होना जरूरी है। ठीक है, जब तक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध नहीं होता तब तक वह निर्दोष माना जाता है। ये तो फिल्मों में भी सुने हैं, कोर्ट जब तक दोषी नहीं साबित करे आप इनको दोषी नहीं बोल सकते हैं। समझ रहे हो बात।
दूसरा चीज कि विभाग का विवेक, मतलब इसमें वही संघीय अपराध वाला कि अगर किसी व्यक्ति पर कोई गंभीर आपराधिक मामला चल रहा है या उसके नैतिक पतन मतलब कि बहुत संघीय अपराध, एक तरह से बहुत बड़ा गुनाह, ठीक है, तो नियुक्तों को हिंदी पढ़ने नहीं आ रहा है यार मुझे, क्या एएलपी बन गया मैं, तो नियुक्ति पर विचार करने का अधिकार है। मतलब कि अगर जैसे अधिकारी लोग जो हैं वो आपके नियुक्ति पे विचार कर सकते हैं, ऐसे मामलों में नियुक्ता उम्मीदवार को बैकग्राउंड की जांच कर सकता है, मतलब बैकग्राउंड जांच किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला लाइन है, इसको ध्यान से समझना, जानकारी छिपाना। अगर कोई उम्मीदवार आवेदन के दौरान अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर या आपराधिक मामले की जानकारी छिपाता है तो उसे बाद में अयोग्य ठहराया जा सकता है और भले ही वो बरी हो गया। लास्ट लाइन ऊपर वाला आप समझ चुके हो, शॉर्ट में एक बार बताता हूं कि जब तक एफआईआर के मामले पे आपको डायरेक्ट बाहर नहीं किया जा सकता जब तक आप एकदम दोषी साबित ना हो जाओ। दूसरा चीज कि जो आपका डिवीजन है वहां के अधिकारी है, अगर बहुत संज्ञानीय अपराध है वगैरह, जो भी, मैं म्यूट किए जा रहा हूं, ठीक है, बीप किए जा रहा हूं, ये चीजें अगर हैं तो आपको सोचा जा सकता है, क्योंकि वहां पे मोरल ये हो गया भाई कि ये कितना गंदा आदमी होगा जो इसने ऐसा हरकत किया, और उन लोगों को तो मिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन उसमें भी है कि बैकग्राउंड जांच करवाओ अच्छे से, डायरेक्ट आप बाहर नहीं कर सकते। दूसरा चीज कि अगर आपको किसी भी विभाग में या रेलवे में या किसी भी विभाग में अगर मना किया जाता है डायरेक्ट कि नहीं तुम पे एफआईआर है इसलिए हम तुमको नहीं रख रहे हैं, तो आप कैट का सहारा ले सकते हो। कैट मतलब कि जो कोर्ट ही होता है रेलवे में, हम लोगों को अगर कुछ विभागीय केस करना होता है तो कैट का सहारा लेता है, आप कैट का सहारा भी ले सकते हो। लास्ट वाला जो लाइन था कि आपको जानकारी देना है, तो अब यहां पे एक पॉइंट आता है कि जानकारी कब देना है, कैसे देना है। आपको स्पेशल कोई लेटर लिखने का जरूरत नहीं है। आपका अगर केस है, आपके ऊपर एफआईआर है, तो जो ज्वाइनिंग में फॉर्म फिलअप होता है वहां पे ही रहता है। यहाँ पे आपको साइड में मैं दिखा दूंगा, आपके ऊपर केस है, आपके ऊपर चार्जशीट हुआ है, दोषी पाए गए हैं, वो सारी चीजें डिटेल में मुझे भी जाननी है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो वो सारी चीजें, वहां पे आपको जानकारी देना जरूरी है। अगर आप नहीं दिए, बाद में वेरिफिकेशन हुआ, उधर से रिपोर्ट भेजा जाता है, वो रिपोर्ट में अगर है कि आपके ऊपर एक भी एफआईआर है, केस हुआ है, मामला रफा दफा भी हो गया, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आपको ज्यादा हो सकता है। तो जानकारी सटीक देना, ठीक है। अब बात आता है जो मैंने बोला कि आपको अभी ही समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम होने वाला है नहीं होने वाला है। सिंपल सा चीज है, देखो हमारा प्रोसेस क्या होता है, एसपी ऑफिस जाएगा लेटर यहाँ से, उसके बाद थाने पे अगर सब चीज नॉर्मल है तो वहां से फिर से रिपोर्ट एसपी ऑफिस भेजा जाता है, एसपी ऑफिस से आपके डिवीजन भेजा जाता है, रेलवे का मैं बता रहा हूं, या किसी भी विभाग में भेजा जाता है, ठीक है। और वही सेम प्रोसेस होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने का। मतलब आप जाओगे एसपी ऑफिस में, फॉर्म फिलअप लेके जमा करोगे, वहां से लेटर पेपर जो भी है थाने आता है आपके, ये लोग जांच वगैरह करते हैं कि आपका कैरेक्टर कैसा है, उसके बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके रिगार्डिंग में मैंने बात किया अपने दोस्त से, रिकॉर्डिंग नहीं सुना रहा हूं, लंबा वीडियो हो जाएगा, मेरा बात समझो। बात किया तो उन्होंने एक बात बोला कि अगर बड़ा मामला है, बड़ा केस है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने में भी प्रॉब्लम होता है। तो आप अभी जाओ, आपके ऊपर कोई भी केस है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे प्रॉब्लम होने वाला है, क्या प्रॉब्लम होने वाला है, और वहीं से जो प्रॉब्लम आएगा आप एसपी ऑफिस जाके, थाने जाके बात कर सकते हो कि क्यों, क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है। बात समझे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई करो, सारा प्रोसेस धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी अगर वो प्रॉब्लम आता है तो सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम है, लेकिन अगर ज्वाइनिंग के टाइम प्रॉब्लम आता है तो उसमें ज्यादा परेशान हो जाओगे आप। और एक चीज मैं आउट ऑफ द बॉक्स सबसे हट के एक बात बोलना चाहूंगा, छोटे मोटे मुद्दे हैं, थाने पे सॉल्व हो जाता है, समझ जाओ, ठीक है। दूसरा चीज थोड़ा बड़ा मुद्दा है, वो भी सॉल्व होता है, बस आपका पहुंच होना चाहिए अच्छे से। तो हल्ला गुल्ला नहीं करना है, अगर केस है तो शांति से मैटर को समझना है, सुलटाना है। मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव था कि लोगों को जानकारी देना कि सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर फैसला आ चुका है, डायरेक्ट नहीं भगाया जा सकता है। और दूसरा चीज छिपाना मत, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, और दूसरा चीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है।